हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे डीजल इंजन की एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम को रीड करते हैं। इसमें हमको दिया है एक डीजल इंजन सिलेंडर का अवकाश आयतन 0.25 लीटर है। दैट मीन्स जो क्लियरेंस वॉल्यूम है 0.25 लीटर है। एंड जो बोर, जिसको हम व्यास बोलते हैं, एंड स्ट्रोक जो दिया गया है वो 152.5 mm एंड 200 mm दिया गया, जो कि सिलेंडर का बोर एंड स्ट्रोक। एयर का जो एंट्री प्रेशर वो 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, जो कंप्रेशन प्रोसेस है 1 to 2, इसमें जो रूल फॉलो होगा प्रोसेस के ड्यूरेशन में PV/1.4 इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, और जो आपका कंबशन है 2 to 3 प्रोसेस में वो कांस्टेंट प्रेशर पे है, और आफ्टर कंबशन जो 3 पॉइंट पे टेम्परेचर होगा वो होगा आपको 1090 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो प्रसार है 3 to 4 प्रोसेस में वो आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है, और जो हमें फाइंड आउट करना है 2 पॉइंट का टेम्परेचर एंड प्रेशर, 4 पॉइंट का टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड थर्मल एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन सोल्व करने से पहले हम क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, पीवी डायग्राम बनाएंगे डीजल इंजन का। 1 to 2 प्रोसेस आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 to 3 constant pressure retardation, 3 to 4 isentropic compression, and 4 to 1 constant volume heat rejection. Okay, तो 1 to 2 isentropic compression, 2 to 3 constant pressure retardation, 3 to 4 isentropic expansion, and 4 to 1 constant volume heat rejection। तो ये हमारे 4 प्रोसेस। ओके, जो हमको गिवन डेटा है, सबसे पहले हमें दिया है कि क्लियरेंस वॉल्यूम दिया है जिसको हम VC बोलते हैं। तो ये हमें लीटर में दिया है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम हो गया 0.25 10⁻³ मीटर क्यूब। जो एंट्री पॉइंट पे प्रेशर एंड टेम्परेचर दिया है वो 100 किलो पास्कल। 100 किलो पास्कल प्रेशर को हम बार में कन्वर्ट करते तो 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो हमारा जो बार में हो गया प्रेशर हो गया एंट्री प्रेशर 1 बार। टेम्परेचर जो हो गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है 1 पॉइंट पे, उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 ऐड करेंगे तो हमारा टेम्परेचर एंट्री का हो गया 293 केल्विन। ओके, जो मैक्सिमम टेम्परेचर T3 पे दिया है वो 1090 दिया है, उसमें 273 ऐड करेंगे तो 1363 केल्विन हो गया आपका टेम्परेचर 8.3। जो हमें बोर दिया है, जो व्यास दिया है सिलेंडर का दिया है 152.5 mm, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका मीटर में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से स्ट्रोक को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये स्ट्रोक आ जाएगा मीटर में। ठीक है, अब हमको पता है कि 1 to 2 जो प्रोसेस है कंप्रेशन जो सिलेंडर के अंदर होगा, इसमें आपका जो पिस्टन है वो BDC से TDC मूव करता है, और इस ड्यूरेशन में जब पिस्टन BDC से TDC मूव करता है तो जो वॉल्यूम स्वेप्ट होता है उस वॉल्यूम को स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते हैं। और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है π/4 × T² × L। तो D दिया हुआ है आपको, L दिया है, तो ये वैल्यू रख के हम स्वेप्ट वॉल्यूम की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, देन जो 2 पॉइंट पे जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसको हम बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। जब आपका पिस्टन कहाँ होता है TDC, तो जो सिलेंडर के अंदर जो फ्यूल और एयर का जो वॉल्यूम होता है उसको बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम, जो कि हमें दिया गया है। तो V2 हमको दिया गया, तो हमें V1 फाइंड आउट करना है। तो V1 फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो V2 का वॉल्यूम है उसको बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम, और जिन 1 और 2 के बीच के जो डिफरेंस है वॉल्यूम का उसको बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम। तो हम VC में VS को ऐड कर देंगे तो 1 पॉइंट का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो VS हमने अभी फाइंड आउट किया है यहाँ पे, और V2 हमें यहाँ, और VC हमें गिवन है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, V1 की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, देन हम कंप्रेशन रेशियो फाइंड आउट करें। कंप्रेशन रेशियो क्या था, वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन टू वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन का जो रेशियो होता है उसी को हम बोलते हैं कंप्रेशन रेशियो। तो V1 हमको बिफोर कंप्रेशन वॉल्यूम है और V2 आफ्टर कंप्रेशन, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो कंप्रेशन रेशियो होगा। तो V1 हमने अभी फाइंड आउट किया, V2 यहाँ पे गिवन है, दोनों को यहाँ पे रखेंगे तो हमें कंप्रेशन रेशियो मिल जाएगा 15.61। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें प्रेशर एंड टेम्परेचर निकालना है 2 पॉइंट का। तो 1 to 2 जो प्रोसेस है वो ये वाला रूल फॉलो कर रहा है, PV/1.4 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो जब भी हम पॉलीट्रोपिक प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ा है तो हमने एक रिलेशन देखा है, जो प्रेशर रेशियो और वॉल्यूम रेशियो में जो होता है P2/P1 इक्वल टू V1/V2 रेज़ टू पावर n बोल लीजिए या गामा बोल लीजिए,
यहाँ पे n बोल दीजिए क्योंकि वैल्यू दी है, इस प्रोसेस को पर्टिकुलरली एडियाबेटिक प्रोसेस नहीं बोल रहे। तो P2/P1 इक्वल टू V1/V2 रेज टू पावर n, और n की वैल्यू 1.4 है जो हमने रख दी। V1/V2 क्या होता है, हमारा कंप्रेशन रेशियो होता है, तो इसको हमने RC से रिप्लेस कर दिया और P1 को हमने राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे P1 की वैल्यू रख दिया, RC की वैल्यू रख दिया हमने और कैलकुलेट कर लिया, P2 आ गया, ठीक है। और हम 2 to 3 जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, इसलिए 2 पॉइंट का जो प्रेशर है वही 3 पॉइंट का प्रेशर भी होगा। तो 3 पॉइंट एंड 2 पॉइंट का जो प्रेशर होगा वो इक्वल होगा, दैट मीन्स P3 इक्वल टू P2। ओके, अब 2 पॉइंट में हमें टेम्परेचर निकालना है, तो इस प्रोसेस 1 to 2 प्रोसेस के लिए जो टेम्परेचर रेशियो और वॉल्यूम रेशियो में जो रिलेशन है तो इस तरह से होता है, T2/T1 इक्वल टू V1/V2 n-1। n की वैल्यू 1.4 है तो यहाँ पे रख दिया। V1/V2 हमको पता है RC होता है, और ये T1 को राइट साइड में हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे हमने सब वैल्यू रख दी, T1 की रख दी, RC की रख दी, और ये वैल्यू हमने 1.4 - 1 किया तो 0.4 आ गई। सब हमने कैलकुलेट किया तो T2 इस तरह से 879.53 केल्विन आ गया। देन यहाँ पे 2 पॉइंट का टेम्परेचर एंड प्रेशर हमको पता चल गया। नेक्स्ट हमें 4 पॉइंट का फाइंड आउट करना है, ठीक है। 4 पॉइंट का फाइंड आउट करने से पहले हमें देखना होगा 3 पॉइंट पे क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 3 पॉइंट का हमें टेम्परेचर दिया है और प्रेशर हमको पता है P2 इक्वल टू P3 हो, तो यहाँ का टेम्परेचर और प्रेशर हमें पता है, लेकिन यहाँ का क्या नहीं पता, हमें वॉल्यूम नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो 2 to 3 जो प्रोसेस है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए रिलेशन इस तरह से होता है, V3/V2 इक्वल टू T3/T2। तो हमें V2 तो हमको पता है क्योंकि VC के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, V3। तो इस V2 को हम राइट साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वेशन इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो V2 हमको पता है, V2 की वैल्यू हम रख देंगे, T3 हमको पता है, T2 हमको पता है, सभी वैल्यू हम रख देंगे। तो यहाँ पे V3 आ जाएगा 0.0003875 मीटर क्यूब। ओके, नेक्स्ट हम कट ऑफ रेशियो निकालेंगे जिसको विच्छेदन अनुपात भी कहते हैं। विच्छेदन अनुपात क्या होता है, V3/V2। तो V3/V2, V3 अभी यहाँ पे फाइंड आउट किया है, V2 यहाँ पे गिवन, दोनों की हम वैल्यू रखेंगे, रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो विच्छेदन अनुपात और कट ऑफ रेशियो आ जाएगा 1.55। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस 3 to 4, हमें टेम्परेचर निकालना है 4 पॉइंट का। तो 3 to 4 जो प्रोसेस है वो आपका रुडोस और एडियाबेटिक प्रोसेस है। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर रेशियो और वॉल्यूम रेशियो में ये रिलेशन होता है, T4/T3 इक्वल टू V3/V2 गामा-1। ओके, T4 निकालना है तो T3 को यहाँ राइट साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और गामा की वैल्यू एयर के लिए 1.4 होती, तो 1.4 - 1, तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे। T3 की वैल्यू 1363 है, V3 की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है, V1 की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है, ये सब वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। गामा-1, गामा की वैल्यू 1.4 - 1, तो यहाँ से T4 की वैल्यू आ जाएगी 541.06 केल्विन, ठीक है। तो T4 आ गया है। अब हमें P4 निकालना है। तो जो हमारा रुदोस प्रक्रम होता है 3 to 4 जो एडियाबेटिक प्रोसेस है, इसके लिए प्रेशर रेशियो और वॉल्यूम रेशियो रिलेशन ये होता है, P4/P3 इक्वल टू V3/V4 रेज़्ड टू पावर गामा। हमें P4 निकालना है तो P3 को राइट साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिलेशन इस तरह से हो जाएगा। अब P3 की वैल्यू हमको पता है, ठीक है, P2 की इक्वल होगी, तो ये वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं, P2 की वैल्यू P3 की जगह पे, और V3 हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है और V1 हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया। तो ये सभी वैल्यूज हमने रख दिया, तो यहाँ से क्या आ गया, P4 आ गया 1.8466 बार। फाइनली हमें क्या निकालना है, एफिशिएंसी निकालना है। एफिशिएंसी, डीजल इंजन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये गामा है, ये RC रेज़ टू पावर गामा-1 है, ये रो रेज़ टू पावर गामा-1 डिवाइडेड बाय रो-1, रो यहाँ पे कट ऑफ रेशियो। तो 1 - 1 / RC कितना है, 15.612 रेज़ टू पावर गामा-1, गामा की वैल्यू 1.4 है, -1 तो 0.4 होगा, मल्टीप्लाई बाय 1 / गामा, तो गामा की वैल्यू 1.4 एंड मल्टीप्लाई बाय रो रेज़ टू पावर गामा, तो रो की वैल्यू यहाँ पे कट ऑफ रेशियो की 1.55 और उसकी पावर गामा है तो 1.4 -1 डिवाइडेड बाय गामा रो-1 1.55 -1, ये सब हम कैलकुलेट करेंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी आपकी 0.6336, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगी एफिशिएंसी 63.36%। ओके, थैंक यू।